दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर मुल्क अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर काबिज होंगे या फिर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति से अब राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचेंगी? इस सुपर महामुकाबले में बस अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया के मन में यह सवाल उठ रहा है कि व्हाइट हाउस में इस बार आखिर किसकी एंट्री होगी। तो यह सवाल अब पूरी दुनिया की नजर में है। वैसे आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में कैंपेन बड़ा गर्मा गर्म रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनावी रैलियों में और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में कमला हैरिस पर पर्सनल कमेंट्स करते भी नजर आए। एक जगह तो उन्होंने कमला हैरिस के लिए लाफिंग कमला शब्द का इस्तेमाल किया। कमला के लिए ट्रंप ने कहा कि वो झूठी हैं और ना जाने क्या क्या कहा। लेकिन अब वक्त आ चुका है वोटिंग का और अब से कुछ देर बाद पूरे अमेरिका में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले कुछ घंटे में नतीजों के रुझान भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जरा सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कहां पर जीत और हार का कांटा अटका पड़ा है, जरा वो आपको दिखा दें। और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रहा है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति, यानी वो 4 साल का कार्यकाल उनका रहा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस चुनाव में अब तक करीब 8 करोड़ यानी 40% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोटिंग कर चुके हैं, वोट कर चुके हैं। और आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स शिरकत करेंगे, हिस्सा ले सकते हैं। अमेरिका के 50 स्टेट्स और कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में मिलकर कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट्स मिलने की उम्मीद है, यानी कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनने के लिए अभी कुल 44 सीटों की जरूरत है, इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। तो वहीं सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को 219 इलेक्टोरल वोट्स मिलने की संभावना है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के लिए 51 और इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। मतलब यह साफ है कि अगला राष्ट्रपति, अगला प्रेसिडेंट वही बनेगा जो स्विंग स्टेट्स यानी जो टॉस अप स्टेट्स हैं उसमें झंडा गाड़ देगा। अब जरा आपको स्विंग स्टेट्स के बारे में कुछ बतला दें तो पेंसिल्वेनिया, जो हम स्टेट्स की यानी वो जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको बता दें तो पेंसिल्वेनिया की बात करें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, यानी ये डिसाइडिंग स्टेट्स हैं। जो 7 स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स, यानी या तो ट्रंप के खाते में या फिर कमला हैरिस के खाते में जा सकती हैं। उसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना 16 इलेक्टोरल वोट्स वहां पर हैं, जॉर्जिया में भी 16 हैं। वहीं अगर मिशिगन की बात करें तो 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि एरिजोना में 11 और नेवादा में 6। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं यानी टॉस अप स्टेट्स हैं जो फैसला करेंगी, यानी अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा तो ये स्टेट्स डिसाइड करेंगी। और हमने पहले आपको बताया कि ऐसी कौन सी जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से 7 ये स्टेट्स हैं, लेकिन बाकी लगभग तय माना जाता है कि डेमोक्रेट्स के साथ कौन है, रिपब्लिकन्स के साथ कौन है। लेकिन ये 7 जो स्टेट्स हैं ये डिसाइडिंग स्टेट्स हैं जो तय करेंगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यानी ये पहली बार एक महिला प्रेसिडेंट मिलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सबसे शक्तिशाली सीट पर काबिज होंगे। अब जरा आपको अमेरिका मीडिया की सबसे ताजा पोलिंग डाटा दिखा दें। वो आपको बता दें एबीसी न्यूज का पोलिंग जो डाटा है उसमें कमला हैरिस 48% और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 46.9% वोट उन्हें मिलने की उम्मीद है। तो यहां एक लीड लेती हुई नजर आ रही हैं अगर इन जो रुझान है आंकड़ों को समझने की कोशिश करें। वहीं अगर एनबीसी न्यूज और इमर्सन कॉलेज की पोलिंग डाटा के मुताबिक देखें तो कमला हैरिस 49% और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 49% उन्हें भी वोट मिल सकते हैं, यानी यहां मामला टाई का है, टाई सिचुएशन नजर आ रही है। तो ये हम आपको दिखाने की, और उसके अलावा इप्सॉस का पोलिंग डाटा इसके मुताबिक कमला हैरिस 49% और डोनाल्ड ट्रंप 46% उन्हें वोट मिल सकते हैं। तो यहां भी पिछड़ते हुए थोड़े नजर आ रहे हैं, यानी इस नेक टू नेक फाइट में थोड़ा एज लेती हुई कमला हैरिस नजर आ रही हैं। जबकि इंटेल सेंस्टाइल का जो पोलिंग डाटा है वो बता दें आपको, एटेल सेंटाइल का जो डाटा है पोलिंग डाटा उसमें कमला हैरिस 48% और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको 50% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी मामला बेहद क्लोज है, बहुत नजदीकी मामला है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच ये मामला बेहद टाइट है, यानी नेक टू नेक फाइट दोनों ही नेताओं के बीच में नजर आ रही है। और अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5 बजे से अमेरिका में वोटिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में मतदान का वक्त और जो नियम है वो अलग अलग है। हालांकि भारतीय समय के अनुसार अमेरिका में आज शाम 5 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी।
अमेरिका में कुल 23 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं, लेकिन 16 करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर वोटिंग बैलेट से होती है। तो आज शाम 5 बजे का वक्त, जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। और लोगों के बीच चर्चा अब इस बात को लेकर भी हो रही है कि अमेरिका में किसकी सरकार बने तो भारत के लिए बेहतर होगा, डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन। जरा एक ऐसी भी चर्चा कुछ साल पहले तक होती थी, लेकिन मोदी सरकार में भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर इतनी मजबूत हो गई कि अब इस बात का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। भारत अब हर बात के लिए अमेरिका की ओर नहीं तकता, नहीं देखता। अब दुनिया यानी पूरा विश्व कई मुद्दों के लिए भारत की तरफ भी देखता है। रूस और यूक्रेन युद्ध में समझौते की बात का मुद्दा इसका ताजा ताजा उदाहरण है। खैर, आपको एक रिपोर्ट जरा दिखा दें कि कैसे कुछ देर के भीतर सुपर पावर अमेरिका के घर एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।